और इस गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय मैं गुरुदेव। पंकज गुरु भाई से पूछना चाहती हूँ कि इस सेशन से मेरी बेटी भी जुड़ना चाहती है, तो उसको ये लिंक भेज दूं या और कुछ भी करना पड़ेगा? जी गुरु बहन, लिंक भेज दीजिए और उनको एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो ऐप होती है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। 2 काम करने हैं, फिर ग्रुप लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐप में खोल के और ज्वाइनिंग एज गेस्ट करके और जुड़ जाएंगे। फिर भी कोई ठीक। परेशानी होती है तो मुझे आप संपर्क कर लेना या टीम के किसी भी मेंबर को संपर्क कर लेना। ठीक है, जय गुरुदेव। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किए जाते हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है सामूहिक ध्यान करना, सामूहिक गुरु चर्चा करना और आराधना में एक दूसरे का उन्नति देना एवं गुरुदेव में भक्ति बढ़ाना। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें कोई भी साधक अपनी भूमिका दे सकते हैं। मंच सभी का स्वागत करता है। इसमें आप कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिन टीम में मतलब मेंबर बन सकते हैं, एडमिन बन सकते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और मैं छोटी सी बात रखना चाहूँगा। हमारे परसों गुरु भाई ने पूछा था कि चेतन समाधि कैसे है ये, तो गुरुदेव स्पीच में आज बताया उन्होंने। तो आप आज का स्पीच अगर किसी ने सुना हो तो उसमें गुरुदेव ने बताया कि ये जड़ समाधि नहीं है, चेतन समाधि है। इसमें आपको समाधि की अवस्था में भी सुनेगा, दिखेगा। तो जो उस दिन भी वो गुरु भाई कह रहे थे कि जो निर्बीज और सबीज है, क्या यही है क्या? दूसरी तरफ गुरुदेव कहते हैं कि सबीज समाधि में आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी, आप अनुभव करोगे। तो हाँ, वो सबीज समाधि को ही चेतन समाधि हम कह सकते हैं। दोनों के गुण एक ही हैं। और निर्बीज में पहुंच जाओगे तब फिर सिर्फ आपको मतलब आप ही आप रहोगे, फिर आवाज किसी और की नहीं सुनेगी। चलिए, छोटा सा विषय था आज जो स्पीच में भी आया था, मुझे लगा गुरु भाई बहनों को साझा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई ने एक बहुत ही विशेष तरह की चीज बताई है जो आज गुरुदेव की स्पीच के द्वारा भी हमें पता पड़ी। जैसे कि हम सबके अपने अपने अनुभव अनुभूति रहे हैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद, तो उन अनुभव अनुभूतियों में हम में से बहुत से शिष्यों को शायद चेतन समाधि भी हुई हो या कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो जो चेतन समाधि से कुछ रिलेटेड हो। तो ऐसे कोई भी गुरु भाई बहन अगर इस मंच पे हों जो अपना कोई अनुभव या अनुभूति शेयर करना चाहें या कोई उनके मन में शंका हो जिसे वो सबके सामने रखना चाहें, जिसका अगर कोई भी बात हो जिससे गुरु इस चर्चा को में कोई बात ऐसी निकल के आए जो हम सब गुरु परिवार के सदस्यों को मदद करे और हम सबके साथ हमारा प्रोत्साहन करे इस मार्ग पे बढ़ने के लिए। तो अगर कोई भी गुरु भाई बहन है जो इस चर्चा में आगे सम्मिलित होना चाहते हैं और जिन्हें कोई भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम में से शायद मुझे लगता है बहुत से लोगों को ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी, जिन्होंने काफी समय से कर रहे हो, कभी ना कभी गहरा ध्यान का अनुभव तो होता ही है। और मैंने गुरुदेव की स्पीच में एक बार सुना था कि जो ध्यान गहरा हो जाता है उसी का नाम समाधि है। तो अगर ऐसे गहरे ध्यान का कोई अनुभव अनुभूति जिसके माध्यम से हम पंकज गुरु भाई की बात को और विस्तार से समझ पाए या फिर हमारे कोई ऐसी कोई चीज हो जो हमें विशेष महसूस होती हो जब भी हम ध्यान करने बैठते हो। और तो आप बताएं, नींद में भी इनफैक्ट सिद्ध योग में मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस अक्सर नींद में होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद के समय ऐसी स्थिति आती है जिनको क्या कहें कि बहुत तेज नाद सुनाई देता है और वो बहुत गहरे ट्रांस में चले जाते हैं। और ऐसा भी बहुत के साथ हुआ है। तो अगर आप में से किसी का भी ऐसा कोई अनुभव है, अनुभूति है, तो बताएं।
कि यहाँ हम सब एक दूसरे के अनुभव अनुभूति सुनने के लिए, जानने के लिए, कोई भी प्रश्न रखने के लिए आए हैं। तो अगर किसी भी गुरु भाई बहन को ऐसा लगता है कि वो इस मंच पे अपनी कोई ऐसी बात बता सकते हो जिससे और गुरु परिवार की प्रश्नों को उत्तर मिले, तो प्लीज मंच पे आए। और जहां तक बात रही ध्यान समाधि की, तो हमारे गुरुदेव ने तो बस यही कहा है कि नाम ही चाबी है, तो जितना नाम जपेंगे, तो नाम जपेंगे तो ध्यान समाधि तो अपने आप ही घटित हो जाएगी, वो तो नींद में घटित हो जाएगी। गुरुदेव कहते थे, एक स्पीच में मैंने सुना था कि गुरुदेव कहते थे कि आप ध्यान और समाधि का लालच ना कीजिएगा, आप सिर्फ मंत्र जपिए, क्योंकि मंत्र से ही परिवर्तन आएगा। और यही परिवर्तन एक ऐसा समय आ जाएगा कि आंखें तो जबरदस्ती बंद हो जाएंगी, तो ध्यान और समाधि तो ऑटोमेटिक लग जाएगी और जबरदस्ती लग जाएगी। और ये मेरी भी अनुभव अनुभूति में से एक अनुभूति है, मेरी भी यही कि हाँ, होता है। जब आप मंत्र जब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कभी हम लोगों ने शायद महसूस किया हो कि नींद में ऐसा होता है कि हम कभी बहुत मंत्र जप कर लेते हैं, तो हमें दिन भर बिल्कुल नशा और खुमारी सी रहती है। तो क्या ये नशा और खुमारी भी एक तरह की ध्यान में घटित होने वाली समाधि से मिलती-जुलती है या नहीं? ये मेरा एक प्रश्न है। ये सिंपल एक प्रश्न है, और अगर इसका कोई भी उत्तर किसी गुरु भाई-बहन के पास हो, तो वो रख सकते हैं सामने। और बाकी जी गुरु बहन, लगता है मैं अजय कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। गुरु भाई शायद हो सकता है पहले भी जुड़े हों। गुरु भाई, आपसे जय निवेदन है, कृपया अपना माइक ऑन करें और थोड़ा परिचय दें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अजय कुमार मिश्रा जी। अजय अजय कुमार मिश्रा जी, आप मंच पे हैं तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। हाँ, अपना माइक माइक अनम्यूट करें गुरु भाई, आपका माइक ऑफ है। अजय कुमार मिश्रा जी गुरु भाई, क्या आप हमसे जुड़े हुए हैं? चलिए, जब तक वो नहीं आते, और कोई गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। कुछ गुरु भाई बहन आज नए जुड़े हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। यदि उनमें से कोई भी अपनी स्वेच्छा से आना चाहे, अपना परिचय या अपनी अनुभूति या अपना प्रश्न रखना चाहे, तो उनका स्वागत है। और अनुभा गुरु बहन ने जो एक बात बहुत अच्छी, जो एक गुरु बहन ने बात पूछी है कि क्या समाधि और नाम कुमारी या आनंद, इनमें क्या डिफरेंस है, और क्या ये सब चीजें एक ही है? इस विषय पे भी कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रख सकते हैं। जी, साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखें गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय अ, गुरुदेव। मैं ये कह रही थी, वैसे तो अभी फिलहाल मेरे पास मैं अपनी बेटी के मोबाइल से कनेक्ट होती हूँ, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, कभी क्योंकि वो अपने कॉलेज का काम करती हैं। जी जी। और मेरे एक्सपीरियंस भी हैं 2-4 वहाँ जोधपुर आश्रम के, फिर कभी बताऊंगी। लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रही थी कि अजय मिश्रा के नाम से मेरे हस्बैंड है, वो मैंने जबरदस्ती उनको जोड़ा हुआ है, जी। तो वो मेरे हस्बैंड हैं। ओके अगर ओके ओके, बहुत उनके अच्छा पास गुरु टाइम, बहन। हाँ हाँ, तो अगर उनका मैंने कहा है, मैंने कहा मैं ही बुला दूंगी, अगर आप दूसरों के कहने से नहीं आओगे तो मैं ही कह दूंगी, चलो आओ। तो हाँ, अगर वो सुन रहे होंगे, उनकी इच्छा होगी तो देख लीजिए जी जी मेरे जी। पास। हाँ, जय गुरुदेव। अभी फिलहाल मैं इतना ही कहना चाह रही थी, और फिर कभी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत अच्छा गुरु बहन, और अच्छा लगा गुरु भाई अजय जी भी जुड़े हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। कोई बात नहीं, यदि आज आप किसी, हो सकता है पूरी तरह सहज स्थिति में नहीं हो, तो आप फिर कभी भी अपनी बात रख सकते हैं। परंतु हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप जुड़े हैं आज सेशन में और हमारे साथ हैं। जी।
चलिए, मैं खुद ही कुछ गुरु बहन ने जो बात पूछी है उसके बारे में बोलता हूँ, अपने विचार रखता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि आराधना में नाम खुमारी आती है आपको, मतलब स्पीच में दोहा भी बोलते हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात। तो गुरुदेव का कहने का मतलब उसमें जो मुझे लगता है कि जो नाम खुमारी है, ये तो आपको मतलब 2-3 दिन में ही शुरू हो जाती है, जपा जाप के साथ मान लो या वैसे मान लो। तो इसमें जो आनंद है वो तो बहुत जल्दी आने लग जाता है। और इसके अलावा गुरुदेव एक बात और कहते हैं आनंद के विषय में कि 7 तरह के कोष होते हैं, उसके अंदर आत्मा है। तो उसमें फिर बाद में गुरुदेव कहते हैं कि 5 कोष तो ठोस है, अन्न, मन, प्राण, विज्ञान, फिर बाद में 3 जो कोष हैं सच्चित आनंद। उनमें जो आनंदमय कोष है वो मतलब स्पिरिचुअल कोर्स का आई थिंक फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब इन तीनों कोर्स में सबसे पहला आनंदमय कोर्स में जाते हैं हम। उसमें गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहा है स्पीच में कि ये आनंदमय कोर्स में बहुत सारे ऋषि मुनि अभी तक हैं। और एक ऋषि मुनि का नाम भी गुरुदेव ने बताते हैं स्पीच में, मुझे याद नहीं है, कोई गुरु भाई को याद हो तो। याज्ञवल्क याज्ञवल्क हाँ, याज्ञवल्क गुरु। याज्ञवल्क जी। क्या वो मतलब आनंदमय कोष में है? तो कहने का मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ना, कि आनंद आने लग जाता है तो आप आदमी उसको छोड़ता नहीं है। इंद्रियों के सुख जो होते हैं उनमें तो हम एक बार मतलब भोगने के बाद उनसे हम तृप्त हो जाते हैं और उनमें फिर हमें अच्छे नहीं लगते, वो हम खुद ही छोड़ देते हैं उनको। परंतु आनंद एक ऐसी चीज है कि वो शाश्वत है। वो गुरुदेव जैसा स्पीच में भी बोलते हैं। तो उसमें जाने के बाद फिर हमारे मतलब हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, कभी नहीं छोड़ना चाहते, हम उसमें पड़े रहना चाहते हैं। और उसमें साधक आनंदमय कोष में लंबे समय तक रहता है, उसका भोग मतलब वो उसको आनंद आने लग जाता है, यूं कहें कि वो उसमें मतलब रस आने लग जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। या यूं भी कह सकते हैं कि उसको भान ही नहीं रहता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उस आनंद में खोया रहता है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उस स्थिति में गुरुदेव कहते हैं कि फिर गुरु ही होता है जो आगे साधक को आगे चेताता है और गुरु ही आगे लेके जाता है उसको पकड़ के। तो वैसे तो हमारे गुरुदेव पूरा कुंडलिनी को शुरू से ही अंत तक ही लेके जाते हैं। वो कल परसों जो गुरु बहन की जो एक अनुभूति थी बड़ी रोचक थी, वो कि गुरुदेव ने वो जो सांप जिसको कुंडलिनी भी कह सकते हैं हम, उसका मतलब पकड़ रखा है उसको गले से या जैसे भी है। तो उनको इस तरह का दिखा, हालांकि इसमें क्या है वो तो गुरुदेव जाने और वो जाने। परंतु कहने का मतलब कि गुरु के नियंत्रण में कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है, ये शाश्वत सत्य है। और उसको क्या करना है वो गुरु ही मतलब गाइड करता है उसको। उसके खुद के कुछ रोल हो सकते हैं, जैसे बीमारी ठीक करना, कौन सा प्राणायाम कराना है, कौन सा योग कराना है, लेकिन सारा आदेश और सारा कंट्रोल होता है, उस पे पूर्ण नियंत्रण होता है। गुरुदेव ये वर्ड यूज करते हैं स्पीच में कि गुरु का कुंडलिनी शक्ति पे, जागृत कुंडलिनी पे पूर्ण नियंत्रण होता है। तो फिर उसमें वो आगे बढ़ती है। गुरुदेव स्पीच में ये भी कहते हैं कि हठ योग से भी लोग जगा लेते हैं, तो वो पागल कर देती है। बहुत मतलब दिव्य शक्ति है वो। तो मतलब उसके साथ बिना गुरु के यदि छेड़छाड़ की जाए, जो बहुत लोग करते हैं, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव भी जीवन पे आता है। परंतु गुरुदेव समर्थ हैं तो उनको मतलब वो सब कंट्रोल करने का अधिकार जो उनके गुरु ने उनको दिया है वो है। तो इस तरह कहने का मतलब कि ये आनंद का बोले हम या नाम कुमारी बोले, ये समाधि की अवस्था तो सिर्फ हमारे ध्यान के दौरान होती है। मतलब जब तक ध्यान है तब तक हम उस समाधि अवस्था को अनुभव करेंगे।
समाधि अवस्था का मतलब ये होगा कि मतलब जैसा मैंने कई बार मतलब कुछ बार, मैं ये नहीं कहूंगा वो समाधि थी क्या, परंतु ये था कि हाँ मेरा गहरा ध्यान मैं कह सकता हूँ कि उठे तो ऐसा लगे कहाँ पे हूँ मैं, क्या हो गया, क्या हुआ था, कुछ मतलब ध्यान ही नहीं हो, कुछ पता ही नहीं हो कि क्या टाइम हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था। ये सब चीजें मतलब वापस आपको रिकॉल करने में एफर्ट लगाना पड़े। तो मतलब आप ध्यान की उस गहरी अवस्था में चले गए थे। तो इस तरह की समाधि एक ध्यान की गहरी अवस्था हम कह सकते हैं, जबकि आनंद और जो खुमारी है वो पूरे दिन चलने वाली प्रोसेस है। जैसे जैसे नाम जब हम सघन होता है उसमें हम वो पूरे दिन हमारे साथ अंदर मतलब चलता रहता है। इसका भी एक दो बार जैसे मैंने सेशन में पहले भी साझा किया है, जो मेरे साथ हुआ था। मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है ऐसा मेरे साथ ऑनेस्टली, बट हाँ मतलब जो मैंने एक्सट्रीम इसका जो फेज अनुभव किया था वो मतलब शायद आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है कि मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय। तो वहाँ पे मुझे वो आनंद आने लगा था, और मैं इतना मतलब जैसे अपन जैसे गुरुदेव भी कहते हैं ना, भांग धतूरा नशा जिसको बोलते हैं, नशा आ गया था। आके ऊपर चढ़ना, और शुद्ध बुद्ध एक बार के लिए आप जो कार्य कर रहे हो वो करोगे तो सही, लेकिन आपका ध्यान मतलब उस नाम जप पे और उन पे गुरुदेव में रहता है। ऐसे लगता है बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और जपो इसको और करो इसको, उसके अंदर और जाओ और ज्यादा मजा आएगा। इस तरह की जो एक फीलिंग मैंने जो मेरे साथ अनुभव की वो मैं आपको साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस तरह की मतलब ये अनुभव रहा है। और भी किसी गुरु भाई बहन को यदि इस आनंद का, नाम कुमारी का या समाधि की कोई अवस्था का अनुभव हुआ हो तो कृपया मंच पे साझा करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं जी आपसे जी। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कभी ऐसी अनुभूतियों में सबसे, ये आप ही से नहीं, मंच पे जितने लोग जुड़े हुए हैं जो हैं, मैं सबसे एक प्रश्न करना चाह रही थी कि क्या किसी को ऐसी कभी अनुभूति हुई है जिसमें थोड़ा डर लगे, मतलब एक डर का फीलिंग, ये कहते हैं उस समय तो लगता है जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कुछ हुआ है? मतलब अगर किसी को हुआ है, मतलब जैसे एक, और उसमें आप बाहर खींचना चाहते हो, मतलब आप उससे बाहर आना चाहते हो और आ भी जाते हो, गुरुदेव ऐसा कभी नहीं, लेकिन वो अकर होता है टाइम टू टाइम अगर फेजेस में तो, और ऐसा नहीं होता उसमें डेथ नहीं होती है, वो बस ड्रीम जैसा हो, डीप ड्रीम जैसा हो, लेकिन उसमें लगता है ना आप सिंक हो रहे हो जैसे। तो ऐसी अनुभव या अनुभूति किसी को हुई हो तो, हाँ शायद किसी को हुई हो। जी, हमारे साथ सुनीता गुरु बहन है। अ, और पहले मैं ऋतु गुरु बहन को लूंगा क्योंकि उन्होंने हैंड रेज पहले किया था। अ, जी ऋतु गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी जय को। जय गुरुदेव, ऋतु गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या था कि जैसे एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? मेरा प्रश्न ये था कि क्या किसी साधक को या आपको ऐसी अनुभव या अनुभूति हुई है जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप बहुत गहरे में सिंक हो रहे हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस, डेथ होती नहीं है पर आप उसको ऐसा, पर वो ड्रीम भी नहीं होता, आप एक्चुअली सोए तो होते हो पर आप ड्रीम में तो नहीं होते हो, तो आपको कहीं लगता है आपकी चेतना कहीं बहुत ही डीप में जा रही है, और वो जैसे ना एक बार नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब डेथ तो हुई नहीं है तो, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। और जब फिर उसमें डर लगे, मतलब घबराहट और लगे कि गुरुदेव, तो आप निकल तो जाओ लेकिन वो समय एक अंतराल पे हुआ है, और शायद ऐसा ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है आप किसी, आपको या किसी और को, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ जी, मुझे ऐसा हुआ तो है, लेकिन उसको क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ है मेरे हाँ साथ मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। कि जी जी जैसे स्टार्टिंग में मतलब मेरा नाम जाप और योगिक क्रिया बहुत तेज चलती थी कि 2-2 घंटे चलती थी, और नाम जाप भी ऐसे चलता था बिल्कुल नशे में रहती थी एनी टाइम में। जैसे वो बताया था पहले भी मैंने कि किस टाइप का नशा,
और फिर मतलब जब मैं स्टार्ट की थी, जब शुरू में जब मैं जुड़ी थी, उसके 15-20 दिन के बाद ही जैसे वो सूक्ष्म शरीर वाली अनुभूति जो बोलते हैं, वो मुझे हो रही थी, जैसे आधी बॉडी डेड होना। और फिर धीरे धीरे मतलब बॉडी मतलब आत्मा अलग होना, शरीर अलग होना, उस टाइप का मेरे साथ हो रहा था। तो मैं बहुत डर जाती थी कि अब तो मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मैं मर गई, गुरुदेव मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे मतलब मुझे बताया गया था कि ऐसा ऐसा होता है, इसमें डरना मत। लेकिन उस समय मुझे इतना डर लगता था कि मैं रोने लग जाती थी कि गुरुदेव मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अभी मत लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो डर एकदम घबराहट, ऐसा लगता था जैसे वो जैसे हम फ्लाइट में बैठते हो, जैसे टेक ऑफ होती है फ्लाइट और लैंड होता है, तो जो बीच का जो एकदम से जो हवा जैसे नीचे आते हैं ऊपर जाते, तो एकदम वो डर जैसा कैसा होता है। या फिर अपन कोई बड़े राउंड वाले झूले में बैठते हैं, तो झूले से जब नीचे आता है तो वो जो एकदम लगता है ना जैसे प्राण निकल गए हमारे, वो जो डर इस टाइप का जो होता था मेरे साथ। तो वो अनुभूति हुई थी मुझे जब मेरा सूक्ष्म शरीर जैसे वो हो रहा था, अनुभूति हो रही थी उस समय। तो क्या एक 1-1.5 इंच में मतलब ऊपर मतलब निकल चुकी थी मैं, मुझे ऐसा याद है पूरा कि मैं 1-1.5 इंच ऐसे उठ रही थी बॉडी, जैसे आत्मा अलग अपना बॉडी नीचे। तो मैं इतना डर गई थी कि मुझे रोना आ रहा था, और मैं इतनी घबराहट हो रही थी मुझे कि गुरुदेव बस मुझे अब मुझे नहीं जाना, अभी मत करो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती थी, बहुत। मैं रोने लग जाती थी। ऐसा मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में भी, और सपने में भी कई बार ऐसा हुआ है। जैसे कोई जैसे वो तो डरावनी सपना होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि गुरुदेव मेरे साथ में है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो सपने भी ऐसे, सपने कैसे, जब आधे सोए आधे जागे वाला जो होता है ना, उस कंडीशन में जैसे मेरे साथ क्या होता था, जैसे कोई आ, इंसान या आत्मा कह लो या जो भी कह लो, वो सपने में आते थे। और कभी मेरी गर्दन यूं अपने हाथ में ऐसे, मतलब अपना जो आधा हाथ जो होता है, मतलब अपने हाथ को गर्दन में फंसा के यूं, पंजे को नहीं, मतलब अपना पूरा हाथ को गर्दन में फंसा के यूं खींचना चाहता है मुझे। और पलटी मारना, जैसे मैं ऐसे लेटी हुई हूँ तो मुझे जैसे पलटना चाहता। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई लेने आया, या कोई इस टाइप का डर वाला जो सपना रहता है ना, भूत प्रेत का इस टाइप का। तो उस समय भी मुझे ऐसा डर लगता था। और मतलब फिर जब मेरी नींद खुलती थी तो मुझे पूरा एहसास होता था कि कोई था, और मुझे वो दर्द भी होता था कि किसी ने मुझे जम के पकड़ा है। वो मुझे दर्द, जैसे उठने के बाद तक मुझे हर चीज फील होती थी कि नहीं इसने ऐसा पकड़ा, और मुझे मतलब उठने के बाद में मुझे वो दर्द रहता था। ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। और वो जो सूक्ष्म शरीर वाला जो डर है, वो तो बहुत ही खतरनाक, मतलब कहना चाहिए बहुत। मुझे उस समय मुझे इतना ज्यादा डर लग गया था, मैं रोने लगी थी कि गुरुदेव नहीं मुझे छोड़ दो, अभी मैं बाद में आपको जैसे कराना है कर लेना, लेकिन अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अभी नहीं। तो वो स्टार्टिंग का हुआ, उसके बाद से फिर वो क्रिया ही मुझे नहीं हुई, मतलब वो सूक्ष्म शरीर वाला। उसके बाद जो गुरुदेव ने छोड़ा कि नहीं ये डर रही है तो उसको रहने दो अभी। तो वो स्टार्टिंग में मेरे साथ 1-2-1.5 इंच तो मैं मतलब बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर ठीक हो गई मैं। उसके बाद से फिर नहीं हुआ ऐसा कुछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऋतु गुरु बहन ने एक अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। इसमें हाँ, स्मिता गुरु बहन है हैंड रेज उनका। बस 1 मिनट स्मिता गुरु बहन मैं लूंगी। ऋतु गुरु बहन से मिलती जुलती एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ सब लोग जानते हैं कि जैसे मैं ध्यान जब ज्यादा करती हूँ तो लोगों को थोड़ी जिज्ञासावश मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई क्यों करते हो। तो एक होता ही है सबका जानकारी के, कभी आपके किसी एक्सपीरियंस में आपको कभी ईश्वर के दर्शन हुए क्या? तो मैं बोलती हूँ हाँ हुए हैं। तो सब जानना चाहते हैं कैसा लगता है। या तो मैं सबसे ये बोलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, सबका नहीं रहा होगा, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि वो कहते हैं क्यों डरती हो? मैंने कहा हाँ, होशोहवास से मुझसे कोई बोले कि जैसे माँ काली के सामने आके खड़ी हो जाए तो शायद ना डरूं, लेकिन जिस कंडीशन में वो जब दर्शन होता है वो हमारी शायद ऐसी सबकॉन्शियस स्टेट होती है ना कि उसमें हम अपने आप को ही फेस करने को तैयार नहीं होते। एक्चुअली जो डर होता है वो हमारे अंदर ही होता है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये होती है कितनी बार कि ईश्वर सामने खड़े हो तो मैं गुरुदेव को बुलाती हूँ, गुरुदेव आप आ जाओ, क्योंकि गुरुदेव के अलावा तो मैं किसी को पहचानती नहीं।
कोई भगवान नहीं, तो मुझे लगता है कोई भी दर्शन दे तो गुरुदेव के साथ हो तो ही। तो गुरु बहन को तो क्या सूक्ष्म शरीर के अनुभूति हुई तो डरना स्वाभाविक ही था। मैं तो अगर कोई ईश्वर के दर्शन भी हो रहे हो तो मैं वो देख के डर जाती हूँ, क्योंकि वो स्टेट ही ऐसी होती है कि हम अपने उसमें नहीं होते हैं, और डेफिनेटली हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो कट रहे होते हैं। तो बस तब ऐसा लगता है बस गुरुदेव को पुकारो, वही बचा सकते हैं। तो गुरुदेव के सिद्ध योग में जुड़ने के बाद तो भरोसा भी ईश्वर से भी ज्यादा भरोसा सिर्फ गुरुदेव पे रह गया है। तो हाँ, ये होता है क्योंकि हमारी स्टेट ही वो होती है कि उसमें एक्चुअली हम सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तो डर लगता है। वो हमारा डर ही निकलना है, हमें एक्चुअली डर से एक निडर के उसमें जाना है, हमें भय से अभय की ओर ले जाना है। यही तो गुरुदेव करने आए हैं, हमको अभय दान देना है। तो लेकिन डर लगता है, ये अभी है, हाँ डर लगता है, और ये डर गुरुदेव ही किसी दिन खत्म करेंगे, हम सबका खत्म करेंगे, मेरा भी खत्म करेंगे। मेरा करना जरूरी है, मुझे बहुत डर लगता है कोई भी अनुभूति होती है, तो मैं तो गुरुदेव को सबसे पहले पुकारती हूँ। तो हाँ, बाकी बहुत बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के, और ऋतु गुरु बहन बहुत ही अच्छा लगा। सुनीता गुरु बहन, आपका हैंड रेज है, तो आप अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी जो रितु बहन ने अनुभूति बताई थी, ऐसी कुछ मेरी अनुभूतियां हैं। मुझे 3-4 बार हुआ था ऐसा साधना काल के दौरान, 12 सालों में लगभग 3-4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। और ध्यान में नहीं होता है, ध्यान में नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है, जैसे मैं जाग रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, उस बीच ऐसा हुआ। एक बार तो क्या है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोविड का टाइम चल रहा था, उस समय हम लोग रेस्ट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे बच्चे भी थे साथ में, दोपहर का समय था, तो लगभग सभी घर पर ही थे कोविड में। तो उस समय क्या हुआ कि मुझे क्या मेरा स्वास्थ्य तो गड़बड़ चल रहा था, तो साधना का ही कोई उतार चढ़ाव था, तो उसमें कई दिनों से चल ही रहा था। तो एक दिन क्या होता है अचानक दोपहर के समय कि मेरा श्वास रुकने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, अब बस मरने ही वाली हूँ। और मेरा श्वास, मतलब घुटन सी मुझे महसूस हुई अंदर में, एकदम घुटन। और मतलब ऐसा लगा कि किसी गुफा के अंदर में घुस गई हूँ, किसी गुफा, जैसे किसी गुफा में कोई व्यक्ति फंस जाए, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो, ऐसी कंडीशन मेरी हो गई। और उस गुफा के अंदर ऐसा लगा कि मैं अब बस मरने वाली हूँ, मेरा दम घुट रहा है। और जब मैं कभी अपने हस्बैंड को देखूं, कभी अपने बच्चों को देखूं, और मैं रो रही हूँ, लगातार पुकार रही हूँ, उनके सामने जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, गुरुदेव अब बचा लो, गुरुदेव अब बचा लो। और वो सब मेरी तरफ देखें कि भाई इसको क्या हो गया। अब मेरे हस्बैंड कहे कि तुझे हुआ क्या है, मगर अब मैं नहीं बचने वाली, अब तो मुझे गुरुदेव ही बचाने वाले। फिर मुझे क्या है, अचानक से गुरु भाई की बात याद आ गई। एक बार और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि आप दोनों हाथ ऊपर कर दिया करो, जाओ आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखे, और गुरुदेव से कहा करो कि गुरुदेव आप बचा लो अब। तो मैंने बस वो दोनों हाथ ऊपर कर दी। उस समय मुझे अचानक से याद आया, मैंने दोनों हाथ ऊपर करे, मगर गुरुदेव अब आप जानो और आपका काम जानो, अब मरना तो है ही, अब आप मारो चाहे मारो। किसी गुरु भाई बहन का शायद माइक ऑन है। हाँ गुरु बहन आप बोलिए। हाँ, तो फिर उस समय क्या है, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। मैंने काफी प्रयास किया बचने का, अपना पूरा जोर लगाया कि मैं बच जाऊं, मैं निकल जाऊं इस गुफा से या इस झंझावात से। मैं नहीं निकल पाई। फिर मैंने सारे हाथ पैर अपने लूज कर दिए, ढीले छोड़ दिए, मगर आप तो मरना ही है, मगर ले चलो गुरुदेव, अब कहाँ ले चल रहे। आप सच मानोगी गुरु बहन, मतलब 1 मिनट नहीं लगा, 30 सेकंड लगे, मात्र 30 सेकंड, और 30 सेकंड में मैं नॉर्मल स्टेज पर आ गई थी। मतलब वो सारा जो कष्ट था मेरा छूमंतर हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं नए जन्म में आ गई, बिल्कुल नए जन्म में आ गई। अब मैंने उसके बाद उस चीज पर ज्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन मैंने 1-2 बार भंवर गुफा का एक तो उदाहरण सुनी थी गुरु भाइयों के श्रीमुख से। तो मुझे उसमें अभी मुझे वो इंसिडेंट याद आता था, मुझे लगता था शायद वो भंवर गुफा रही होगी जिसमें से गुरुदेव ने मुझे बाहर निकाला। हो सकता है ज्यादा क्लियर, तो देखो अपन इस दर्शन के बारे में इतना नहीं जान पाएंगे, अभी नहीं जान पाएंगे। और 1-2 बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ था रात को मैं सो के उठी, तब भी मेरा स्वास्थ्य, मतलब वो गुरुदेव पहले से वो कोई
साधना का उतार ही रहता है वो एक तरीके से। तो मेरा चल ही रहा था गड़बड़। तो रात को मैं सो के उठी, सुबह मुझे स्कूल जाना था। तो मैंने सुबह जब सो के उठी तो मुझे बहुत भयंकर ऐसा लग रहा था कि सिर मेरा घूम रहा है, और मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी उस समय। लेकिन उसके बावजूद भी उस परासत्ता ने सारा काम करवाया घर का, जो मेरा दैनिक दिनचर्या है उसको पूरा करवाया। मैंने किचन में भी अपने खाना वगैरह बनाया। और उसके बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो जैसे ही तब मैं नहाने जा रही थी बाथरूम की ओर, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं जा पाऊंगी बाथरूम में, और मेरी अब शक्ति जवाब दे रही है और अब मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। कि क्यों, क्या हुआ? मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं कहा मेरे को अब आज अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। ठीक है मत जाओ। फिर जैसे ही मैं क्या है बाथरूम के गेट पे गिर गई एक तरीके से। मैंने अपना मतलब सत्य छोड़ दिया, अपना शरीर ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं एकदम से मुझे बहुत तेज योगिक क्रिया होने लगी, गिरते गिरते जमीन पर। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा देखो मैं मरने वाली हूँ, अब मेरा मतलब मर ही जाऊंगी, अब स्थिति खराब है। आप एक काम कर सकते हो कि अलमारी में गुरुदेव की लौंग रखी है। देखो गुरु बहन, मेरे पास लौंग आज भी रखी हुई है गुरुदेव की, और मैं उनका दुरुपयोग नहीं करती कभी। मैं उनको कभी छोटी छोटी बातों में कभी नहीं खाती। तो मेरे को याद आया कि गुरुदेव की लौंग रखी हुई है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अलमारी में लौंग रखी है, अगर आप ला सकते हो तो मुझे एक लौंग दे दो। तो वो तुरंत गए और उन्होंने एक लौंग ला के मुझे दी। मैंने तुरंत वो मुंह में डाली। आप विश्वास नहीं करोगे गुरु बहन को, एक भाव, गुरुदेव हमेशा सिद्धियों भावों का विषय, शायद मेरी भावना उस लौंग से टच कर रही थी। तो लौंग खाते ही तुरंत मुझे फिर से वही योगिक क्रिया हुई, मेरी बॉडी एकदम मूवमेंट करने लगी। इतनी जोर जोर से झटके लगे ना शरीर में, इतने झटके लगे, और झटके लगते लगभग 2 मिनट झटके लगे, एकदम शांत हो गया शरीर, एकदम बिल्कुल वही न्यू जन्म एक तरीके से, कि मैं बहुत बड़ी बाधा से बाहर आ गई। तो इस तरह से। और एक बार और वो कंडीशन सबसे पहले की है। तो सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ उसमें क्या हुआ कि मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरा सिर घूमने लग गया, और मेरी इतनी बेचैनी होगी कि मैं घर में इधर उधर दौड़ लगाने लग गई। पूरे घर में मैं दौड़ लगाने लग गई, कभी इधर घुसूं, कभी इधर आऊं, कभी लॉबी में आऊं, कभी कमरे में आऊं, कभी ड्राइंग रूम में आऊं। मेरे को बेचैनी हो गई, घबराहट, मैं अब क्या करूं। उसी दौरान मैं छत पर भी गई, मैं छत पर चली गई। फिर मैं कहा मुझे ये घबराहट होगी नीचे, तो मैं छत पर गई। वहां भी मेरी कंडीशन खराब हो गई, वहां मैं लेट गई, और लेटने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अब मरने वाली हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मरने वाली हूँ। और तब भी उसी कंडीशन में गुरुदेव ने वही शरीर में झटके लगे, कई झटके लगे, और उन झटकों के बीच से फिर एकदम असीम शांति हुई। मेरे साथ तो गुरुदेव ने 3-4 बार हो चुका है। अब पता नहीं गुरुदेव की क्या लीला है, मैं इन चीजों में पढ़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बस ये दृष्टा भाव से जो आता जाता है उसको देखती जा रही हूँ। ठीक है गुरुदेव, आपका क्या चल रहा है, क्या करवा रहे हो, ये आपकी लीला। बस गुरुदेव इतना ही कह पाऊंगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल, जय गुरुदेव। गुरुबहन, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि इस पथ के बारे में हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि गुरुदेव के बारे में बताते हुए, जब जिसे सुप्रामेंटल अरविंद घोष कहते थे, तो उनने बोला है कि ये पथ कभी बनाया नहीं गया है। वो सुप्रामेंटल, वो कृष्ण की शक्ति जो अवतरित इस धरती पे हुई है 24 नवंबर को, वो एक नया पथ बना रही है। ये सड़क पहले नहीं बनी है, इस सड़क पे पहली बार चला जाएगा। तो इस पथ के बारे में, इस रास्ते के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये जहाँ ले जाता है, इस पथ पे पहले कोई पथिक चला ही नहीं है। ये ईश्वर बनने का पथ है, तो इस पथ पे तो कभी कभी कोई चला ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आप जिस नाम को जप रहे हैं, आप उसी नाम में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम नाम ईश्वर का ही तो जपते हैं। तो गुरुदेव तो यही कह रहे हैं कि हमें गुरुदेव, हम सब मनुष्यों को ईश्वर बनाने आए। तो ये पथ तो पहली बार, ये गुरु बहन, तो हम में से कौन जान सकता है कि ये पथ कैसा है। पर हाँ, हम पूरे समय गुरुदेव के संरक्षण में रहते हैं, और हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती। हम जब जिस समय होते हैं, पूरे समय गुरुदेव के संरक्षण में होते हैं। और जैसे कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, बहुत दिव्य मरने भी नहीं हैं। देते हाँ, गुरुदेव, मरने हाँ नहीं गुरुदेव, देते गुरुदेव। वो डर, उस समय का डर इतना भयभीत कर देता है कि बिल्कुल मरने ही वाले हैं, लेकिन वो हाँ तुरंत संभालते हैं। अभी गुरुबहन देखो, देखिए। अभी की अनुभूति बताती हूँ, जस्ट अभी की। आपने जब ये क्वेश्चन पुटअप किया था, उस समय मेरे को योगिक क्रिया हो रही थी, बैठे बैठे को सेशन सुनते सुनते मेरी जीभ बाहर आ गई, और उसमें लगातार लाट टपक रही थी। आप ही मतलब मेरा सेशन में ध्यान खुल जाता है
लेकिन मेरी योगिक क्रियाएं लगातार चलती रहती है, लगभग ये स्थिति होती है। तो ये तो बहुत अनूठा और दिव्य दर्शन है, इसका तो मतलब कोई जोड़ ही नहीं है, और हम कहीं किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते इसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। तो इसीलिए जो होता है गुरुदेव पे छोड़ दीजिए, गुरुदेव सब संभालेंगे, और गुरुदेव ही हैं संभालने वाले, वही पतवार है, वही नाव है, वही चलाने वाले हैं। हमें तो बस बैठना है चुपचाप नाव में और पहुंच जाएंगे। किसी गुरु भाई, हाँ गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया है तो प्लीज मंच पे आए। विनोद गुरु भाई, विनोद पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, मंच पे आपका बहुत बहुत जय स्वागत। गुरुदेव सब, जय गुरुदेव सबको। जय गुरु। पंकज गुरु भाई भी हैं क्या? पंकज गुरु भाई, अगर आप मंच पे हो तो गुरु भाई शायद आपसे जी कुछ। जी भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव पंकज गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं एक बात पूछना चाह रहा था गुरु भाई। मेरे सवाल के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। पहला तो ये कि हमारी जो है ना, हमारे कल्चर में और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जो साल में सिर्फ एक बार आता है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन सभी शिष्य जो है वो गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं और उनके चरण पखारते हैं, पैर धोते हैं। जी जी। तो वो जो है वो जो है हमारे गुरुदेव जो है, उनके साथ भी गुरु पूर्णिमा पे इसी तरह से होता था, चरण पखारे जाते थे, पैर धोए जाते थे शिष्यों द्वारा। और फिर उस पानी का क्या होता था, उस पानी का क्या होता था, ये पहला हिस्सा है। और दूसरा जो है बाद में एक, ये अभी आजकल जो है चरणामृत का प्रयोग जो है एक कंट्रोवर्शियल चल रहा है। तो कुछ पहले भी ऐसा होता था क्या कि चरणामृत जो है वो दिया जाता था, कभी चरणामृत शिष्यों को दिया जाता हो, कभी कुछ ऐसा कुछ, तो आप समझ गए होंगे, ये मैं जानना चाहता था। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस तरह की चीजें आजकल काफी चल भी रही है, और हम इस तरह की चीजों पे भरोसा भी नाम जब से ज्यादा करने लग गए हैं। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ गुरु भाई बहन शायद इस तरह की नाम जप को तो ढीला छोड़ दिया है हमने, और जो ये बाकी चीजें जो गुरुदेव जिनको हम कर्म कांड भी बोल सकते हैं, उनमें जो आती है, तो सबसे पहले तो जो आपने बात पूछी कि गुरु पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से गुरु शिष्य गुरु की पूजा करते हैं और उनके चरण धोते हैं, और मतलब आरती भी करते हैं, धूप दीपक सब करते हैं। तो ये बात सत्य है कि पहले भी होता था ये, और ये एक तरह से मतलब गुरुदेव ने कभी इन चीजों के लिए नहीं कहा। आपने अगर देखा हो तो गुरुदेव ने कभी भी अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि ठीक है आज का दिन पावन है, परंतु तुम इस तरह की कोई एक्टिविटी करो। ये लास्ट में कहते थे, हाँ भाई तुम लोगों को जो करना है कर लो। तो वो एक तरह से मतलब मैं उसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि चलो शिष्यों का मन है इस तरह करने का, तो इनको कर लेने दो। परंतु उस चरणामृत को मतलब शायद मैंने तो कभी नहीं लिया, और हो सकता है वो खाने में डालते हों, या कुछ विशेष गुरु भाई ही आपस में ले लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। परंतु मतलब इसमें थोड़ा बहुत आध्यात्मिक शक्तियां तो मतलब हम कह सकते हैं गुरुदेव के चरण रज आती हैं उसमें, तो डेफिनेटली उसका कुछ प्रभाव तो होता है। परंतु वो तो साक्षात गुरुदेव के चरण थे, तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से था। और यदि वो चरणामृत ग्रहण किया जाए तो हमें ठीक है, कुछ उसका लाभ तो अवश्य होता है। जो गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब बाबा गंगाईनाथ की चरणज माथे पे लगाई तो जीवन ही बदल गया। तो गुरुदेव भी इस बात को मतलब गुरु के प्रति जो हमारा भाव है, और जो उसकी चरण रज है या जो भी हम उसकी पूजा करते हैं, उनका आध्यात्मिक महत्व निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा गुरुदेव स्वयं भी लौंग देते थे, जो अभी गुरु बहन ने बताया कि मतलब उन्होंने भी लौंग ली, तो मतलब
लेकिन लौंग देने से पहले गुरुदेव स्पीच में भी बहुत बार बोला है उन्होंने कि ये लौंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत अधिक बीमार हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके घर में कोई तामसिक शक्ति है, भूत प्रेत का कुछ शिकायत है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो वो लौंग गुरुदेव देते थे, बोलते थे खाने में मिला देना आपने, और सभी घर के लोग उसको ग्रहण करें। फिर आगे कहते थे कि अगर इसमें से कोई, अब अगर आप साधारण हो, नॉर्मल हो, तो आपको ये लौंग का कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब कि फायदा तो नाम जप से ही होगा। नाम जप ही एक जो मेन हमारा प्रोसेस है, और ये बड़ा साइंटिफिक है। गुरुदेव इसको हमेशा एक प्रूवन प्रोसेस बोलते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं। हमने स्पीच में सुना होगा गुरुदेव के कि ये आकाश तत्व है, ये धरती तत्व है। ये आकाश तत्व नीचे उतरता उतरता धरती तत्व में आ गया, ये बैठा है नीचे। अब प्रोसेस को उल्टा कर दो, धरती तत्व वापस उठ के आकाश तत्व बन जाए। आकाश तत्व, फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं आकाश तत्व की सूक्ष्म तन मात्रा शब्द, पृथ्वी की गंध, तो शब्द ही तो है वो सारा। फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये दुनिया के सभी धर्म मानते हैं। तो शब्द में घुल जाना, शब्द में लय हो जाना, शब्द में उसको जपना, और उसी में उस प्रोसेस को आगे ढूंढना, यही हमारी आराधना है। और इसी से हमें उसका आगे का रास्ता पता लगता है। मतलब जैसे लौंग देना या ये चीजें होती थी, ये एक भौतिक समस्या का समाधान के लिए कह सकते हैं हम कि कोई भूत प्रेत है किसी के, तो उनको गुरुदेव कई बार बोलते थे कि इसको लौंग दे देना, तो घर के खाने में मिला दो, तो जो तामसिकताएं है वो शांत हो जाएगी तुम्हारे घर में। तो मतलब एक क्षणिक एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 किलो लौंग खा लो तो आपकी कुंडलिनी जाग के सहस्त्रार में लय हो जाएगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो नाम ही जपना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो गुरु भाई हम मतलब मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया कि ये आपकी दोनों बातों का अ, संक्षेप में जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने रखा। इसके अलावा और भी कोई गुरु भाई यदि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, परंतु सारांशतः मैं फिर से यही कहूंगा कि गुरुदेव ने एक अपनी बुक में भी लिखा है, मतलब वो हम कई बार व्हाट्सएप पे भी इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं कि मैंने तुम्हें कभी कोई कर्म कांड के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें कोई कभी कथा प्रवचन नहीं सुनाया, ठीक है? क्योंकि इन सब चीजों से आपकी जो वास्तव में कुंडलिनी ऊपर बढ़ना है और सहस्रार में लय होना है वो नहीं होगा। ये सब चीजें आपका बुद्धि का विकास कर सकती है, ये सब चीजें आपका मतलब एक क्षणिक शांति दे सकती है, परंतु आपका विकास नहीं होगा। अच्छा, इससे भी बढ़ के गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, आप स्पीच में सुनेंगे ना, तो उसमें गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं गुरुदेव कि हम बढ़ रहे हैं आगे और देख रहे हैं पीछे। फिर क्या कहते हैं, राम ने क्या किया, श्याम ने क्या किया, जीसस ने क्या किया, उनकी कथाएं बांच रहे हैं, उनकी कथाएं पढ़ रहे हैं हम, उनका प्रवचन कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे, मतलब अपनी मृत्यु की तरफ। फिर आगे कहते हैं गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि राम की कथा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, राम बनने का प्रयास करो, और वो भी एक प्रोसेस के साथ, साइंटिफिक प्रोसेस के साथ। हालांकि नाम जब राम का ही करना है, परंतु ये एक शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म प्राप्ति का एक सिद्धांत है, ये एक प्रूवन साइंटिफिक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करके उस शब्द ब्रह्म से उसको जपते हुए और फिर उस पार ब्रह्म में लय होना। तो मतलब आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग गुरुदेव उसमें कहते हैं कि भाई आप भगवान की कथा प्रवचन नहीं करना है, लेकिन नाम जपना है। भगवान की कथा प्रवचन करना आपके लिए कोई लाभदायक नहीं हो सकता, परंतु नाम जप करोगे तो उससे आपका एक प्रोसेस शुरू होगा और ये आपको वापस आकाश तत्व में लेके जाएगा और आपको आत्म साक्षात्कार होगा। चलिए, मैं बाकी और गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा कि गुरु भाई की बात और इनको जो ऐसा कोई आपको भी अनुभव हुआ हो तो कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी साधना को आगे की ओर बढ़ाना है हमको, बिना अपना आस्था को विभाजित किए हमें कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें पीछे की ओर ना देखते हुए आगे की ओर चलना चाहिए, जो कि हमारे गुरुदेव चाहते थे कि हम करें। हम गुरुदेव के, क्योंकि गुरुदेव ने एक बात और बोली है कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जप करे, तो हमें उनका प्रिय शिष्य बनना है और इसी का कंपटीशन करना है कि हम में से कौन ज्यादा प्रिय बनेगा, वो भी नाम जप से। हमें रेस करनी है, लेकिन नाम जप की रेस करनी है और कोशिश करना है कि ज्यादा नाम जप करके सब उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। और मुझे लगता है गुरु भाई ने बहुत अच्छे से इस बात को रखा और समझाया। और अगर किसी और गुरु भाई बहन को अपना कोई भी मत या कोई बात रखनी हो, सामने आए, नहीं तो सेशन का भी वैसे समय हो चुका है। अगर कोई गुरु भाई बहन सामने आना चाहते हो, मंच पे आना चाहते हो, तो उनका स्वागत है, नहीं तो सेशन में अभी 2-3 मिनट और है, तो कोई आना चाहे सामने। हाँ, चलिए, गुरुदेव की कृपा से मुझे गुरु भाई सामने आ गए और जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव के चरणों में आप समर्पित करें सेशन को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।